हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि नए यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो चलिए विलंब न करते हुए आज आपके बीच जो है लेकर आए हुए हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या चीज है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं अल्फाबेट वर्णमाला के सभी जो है वीडियो के माध्यम से आपको दे चुके हैं। उच्चारण स्थान, वर्ण, संधि विच्छेद बनाने का तरीका भी आपको बता चुके हैं। तो इसका अगला भाग बनता है शब्द, क्योंकि वर्ण से ही बनता है शब्द। तो शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वर्ण से ही बनता है शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह से जो पद बनता है उसी पद को, जो शब्द बनता है उसी शब्द को शब्द कहते हैं। इसमें से कोई एक शब्द आप ले लीजिए। जैसे देखिए ले लेते हैं कान। कान में क्या है? क है, आ की मात्रा है और न है। तो ये तीनों क्या हुआ? वर्ण हुआ। तो ये तीनों वर्ण मिलकर एक शब्द बनाया हुआ है जिसका नाम है कान। जिसका नाम है कान। तो इस कान को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है। तो यही कहता है कि शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह से जो शब्द बनता है उसी को कहते हैं हम शब्द। शब्द का परिभाषा जान गए। शब्द के बाद देखते हैं इसके गुण, इसकी विशेषता क्या होती है। शब्द की विशेषता क्या होती है? शब्द का पहला विशेषता होता है कि शब्द जो है विचार को प्रकट करता है। दूसरी विशेषता है कि शब्दों से जो है अर्थ का प्रकट होता है, उसके अर्थ का भाव झलकता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय है तो विद्यालय से अर्थ का भाव का बोध हो रहा है कि विद्यालय है, एक विद्या का आलय है, एक विद्या का मंदिर है। उससे अर्थ स्पष्ट होता है कि उसमें क्या होता है? शिक्षा दी जाती है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कि उस शब्द से जो है अर्थ को प्रकट करता है। दूसरा कहता है कि वर्णों के जोग। नेक्स्ट कहता है कि वर्णों के जोग, यानी वर्णों के जोग से हम शब्द बनाते हैं। ये हमारा शब्द का विशेषता कहता है कि हम शब्द कहाँ से बनते हैं? वर्णों के जोग से, अल्फाबेट के योग से, उसको जोड़ने से, यानी वर्णों के जोग से शब्द का निर्माण होता है। इसकी विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है कि शब्दों का बंटवारा। शब्दों का बंटवारा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका अगला विशेषता क्या है शब्द का, कि शब्द से जो है हम शब्दों का बंटवारा कर सकते। तो इसी गुण के आधार पर, इसी विशेषता के आधार पर आज हम पढ़ेंगे शब्द का बंटवारा, शब्द का प्रकार। तो शब्द का प्रकार देखिए, 4 प्रकार के आपको पढ़ने को मिलेगा। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 क्या है? अर्थ के अनुसार शब्द, प्रयोग के अनुसार शब्द, दूसरा नंबर। और तीसरा है रचना के अनुसार शब्द, और चौथा है उत्पत्ति के अनुसार शब्द। ये 4 प्रकार से शब्दों का बंटवारा हम कर सकते हैं। ये शब्द की विशेषता बतलाती है। तो शब्द की विशेषता बतलाती है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद। पहला सार्थक शब्द, दूसरा जो है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का परिभाषा कहता है कि जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वैसे शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाजार, कपड़ा, किताब। तो बाजार का अर्थ क्या है? वहां पर बाजार, मेला, बाजार लगता है, वहां पर सारी हमारी आवश्यकता संबंधी वस्तु, खाद्य पदार्थ मिलती है, बिकती है। कपड़ा शब्द है। कपड़ा का अर्थ क्या होता है कि कपड़ा से हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को ढकते हैं, कपड़ा पहनते हैं। इसका अर्थ लगता है। किताब क्या है? किताब से हम लोग क्या करते हैं? किताब से शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं। तो यह किताब एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है।
तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है हमारे बोलचाल में, पढ़ाई के क्षेत्र में, वाचन के क्षेत्र में, सामाजिक परिवेश में, उसका कोई अर्थ न होता, यानी वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ न हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, बाजार वाजार कहते ना हम भाषा में, बाजार वाजार, कपड़ा वपड़ा, कपड़ा वपड़ा, किताब उताब, पेन सेन। तो अब देखिए बाजार तो हो गया, लेकिन इसके साथ बोलते हैं क्या है, औजार। तो औजार का कोई अर्थ है? नहीं है। किताब उताब, उताब का क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। कपड़ा वपड़ा बोल देते हैं आम भाषा में, तो वपड़ा भी एक शब्द है, उताब एक शब्द है, औजार एक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे अगर शब्द आपको मिलते हैं तो उसको कहेंगे कौन सा शब्द? निरर्थक शब्द। ठीक है, चलिए ये हो गया अर्थ के अनुसार शब्द। अब चलते हैं प्रयोग के अनुसार शब्द। प्रयोग के अनुसार शब्द दो प्रकार के, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। क्वेश्चन है कि विकारी शब्द क्या है? तो परिभाषा देंगे कि वैसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय उनके अर्थ में बदलाव हो जाता है, तो वैसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए विकारी शब्द में कौन कौन आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार प्रकार के शब्द यदि आपके वाक्य में दिखाई देते हैं सेंटेंस में, तो आप उसमें से अगर चुनने को दे देता है कि इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कौन कौन सी है, तो उसमें देखेंगे कि अगर वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वैसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। वैसे शब्द को क्या कहेंगे? विकारी शब्द। कौन कौन आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों शब्द अगर संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, विशेषण शब्द हो, क्रिया शब्द हो, तो वैसे शब्द किसको कहेंगे? विकारी शब्द को। कहता है कि अविकारी शब्द, यानी वैसे शब्द जिनका उपयोग, जिनका प्रयोग वाक्य में करते हैं लेकिन उसका अर्थ बदलता नहीं है, समान रह जाता है, तो ऐसे शब्द को कहेंगे अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण शब्द हो, संबंध बोधक शब्द हो, विस्मयादि बोधक शब्द हो, तो वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। यानी वह शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में करते हैं लेकिन उस शब्द का अर्थ परिवर्तन नहीं रहता है, शब्द का अर्थ समान रहता है, यानी ज्यों का त्यों रहता है, तो वैसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें पढ़ना है कि वह अविकारी शब्द में कौन कौन आता है? क्रिया विशेषण शब्द आएगा, संबंध बोधक शब्द आएगा, विस्मयादि बोधक शब्द आएगा। तो रचना के अनुसार शब्द के तीन भेद, एक रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। कहते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द का परिभाषा दे देंगे कि वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक न हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कान, नाक, हाथी, प्रति, राज। दूसरा कहता है कि यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जो रूढ़ शब्द के साथ कोई शब्द आकर जुटकर उसके क्या करता है? खंड को सार्थक कर देता है, उसके खंड को सार्थक कर देता है, अर्थात उसका कोई और भी अर्थ निकल कर आता है, तो वैसे शब्द को कहते हैं यौगिक शब्द। यानी क्वेश्चन आएगा कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे कि वह शब्द जिसका खंड सार्थक हो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए राजपुत्र, तो इसमें क्या है? राज प्लस पुत्र, यानी राजा का पुत्र। इस शब्द से बोध हो रहा है, यानी इसको खंडित कर रहे हैं, दो भाग में तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, तो दोनों का खंड, इस शब्द का खंड क्या हो रहा है? सार्थक हो रहा है, यानी इसका कोई न कोई अर्थ निकल कर आ रहा है। तो राजपुत्र है, तो राजपुत्र मतलब क्या है? राजा का पुत्र है। तो इसमें दो शब्द है लेकिन इसका खंड क्या है? सार्थक है। गृह स्वामी, गृह स्वामी यानी घर का मालिक,
तो गृह माने घर, स्वामी माने मालिक। तो ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो इसको कहेंगे यौगिक शब्द, जिसका खंड सार्थक हो। चलिए देखते हैं तीसरा नेक्स्ट, तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि वैसे यौगिक शब्द जिनका बनावट यौगिक शब्द से होता हो, लेकिन उसका प्रयोग विशेष परिस्थिति में किसी विशेष वस्तु के लिए उसका किया जाता है विशेष रूप से, तो वैसे शब्द को कहेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे चारपाई, यानी इसका अलग ही प्रयोग है। चारपाई यानी सोने के लिए, लेटने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए। तो ऐसे ऐसे अगर शब्द आता है तो उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। चलिए अब आपको नेक्स्ट मिलता है, सबसे प्रमुख टॉपिक है उत्पत्ति के अनुसार, यानी स्रोत के अनुसार। कभी कभी पूछ देता है कि स्रोत के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप पढ़े होंगे मुख्यतः 4 भेद, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे मुख्यतः 5 भेद। 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रकार की उत्पत्ति के अनुसार शब्द होते हैं। कौन कौन सा? देखिए, नंबर 1 है तत्सम शब्द, नंबर 2 है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, नंबर 2 है तद्भव शब्द, नंबर 3 है देशज शब्द, विदेशज शब्द, और 5 नंबर है संकर शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यानी वैसे संस्कृत शब्द जिसको हिंदी शब्द में ज्यों का त्यों लिख देते हैं, वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी वैसे शब्द, वैसे संस्कृत शब्द जिनका प्रयोग लिखावट हिंदी शब्द में ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो वैसे शब्द को कहेंगे हम तत्सम शब्द। जैसे देखिए अग्नि, अग्नि माने क्या होता है? आग। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अग्नि, और संस्कृत में भी इसका लिख सकते हैं अग्नि। कर्ण, कर्ण माने होता है कान, कर्ण को हिंदी में भी लिख सकते हैं कर्ण, पहचान आएगा कि कान को कहा जाता है। संस्कृत में भी कर्ण, यानी संस्कृत और हिंदी में ज्यों का त्यों एक समान ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वैसे शब्द कहलाता है तत्सम शब्द। सूर्य, रात्रि, पंजाबी, कन्नड़। और पंजाबी को संस्कृत में लिखिएगा तो क्या पंजाबी होगा, हिंदी में भी लिखिएगा तो क्या होगा, पंजाबी होगा। तो वैसे शब्द जिनका उपयोग लिखावट प्रयोग संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में ज्यों का त्यों लिखा जाता हो, तो वैसे शब्द को कहेंगे तत्सम शब्द। यानी तत्सम, यानी तत्सम माने क्या होता है? तत्, असम माने होता है, ये 2 शब्द है तत्सम। तो तत् माने होता है उसके, असम माने होता है बराबर, यानी उसके बराबर शब्द, यानी सेम शब्द अगर आता हो तो वैसे शब्द को कहेंगे तत्सम शब्द। तो जैसे अग्नि का, उसके बराबर क्या है? अग्नि को अग्नि ही कहते हैं, आग कहते हैं। तो संस्कृत में भी लिखेंगे तो अग्नि, और हिंदी में भी लिखेंगे तो अग्नि, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे शब्द को कहेंगे तत्सम शब्द। तत् माने उसके, और भव माने उत्पन्न, यानी वैसे शब्द जिनका उपयोग प्रयोग करते हैं तो उसका शब्द क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, यानी दूसरा भी हम उसका अर्थ लिख सकते हैं। तो वैसे शब्द को हम लाएंगे किसमें? तद्भव शब्द में। यानी हम आप आसानी से इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में ज्यों का त्यों नहीं लिख सकते हैं, उसका अर्थ बदल जाता हो, तो वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आंसू है, तो आंसू है तो इसको जो है अश्रु भी कहा जाता है। मोर है, मोर एक शब्द है हिंदी, लेकिन इसको संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं मयूर। क्या लिखते हैं? मयूर। यानी वैसे हिंदी शब्द जिनका संस्कृत में उपयोग करते हैं तो उसके शब्द में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ज्यों का त्यों नहीं रहता है। तो वैसे शब्द को हम कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे मोर का मयूर। दिन, दिन माना होता है दिन, लेकिन संस्कृत में उपयोग करेंगे तो हो जाएगा दिवस। सोना, सोना हिंदी शब्द है, लेकिन संस्कृत में इसका उपयोग करेंगे तो होगा स्वर्ण। तो आ जाता है ना कि वैसे हिंदी शब्द जिसका संस्कृत में ज्यों का त्यों नहीं लिखते हैं, वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं, बल्कि वैसे शब्द को उत्पन्न कर देते हैं।
यानी हिंदी से संस्कृत में लिखते हैं तो उसका शब्द क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, नए रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे शब्द को कहेंगे तद्भव शब्द, क्योंकि तद्भव का परिभाषा देते हैं कि तत् प्लस भव। तत् माने होता है उसके उत्पन्न, भव माने होता है क्या, उत्पन्न, यानी उसके शब्द उत्पन्न हो जाते हैं। तो वैसे शब्द को कहेंगे तद्भव शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, देशज शब्द। देशज शब्द यानी वैसे शब्द जो हमारे देश के प्रचलित भाषाओं में से शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वैसे शब्द को कहेंगे देशज शब्द। जैसे देखिए खिड़की, लोटा, पेटी, गाड़ी, लड़का, ये सभी क्या है, देशज शब्द। विदेशज यानी वैसे शब्द जिनका बोलचाल के रूप में हम क्या करते हैं, विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो वैसे शब्द को हम विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वह शब्द जो हमारे देश की भाषा से नहीं ली गई है, हमारे देश की शब्द ग्रंथि से नहीं ली गई है, विदेशी भाषाओं से जिन शब्दों का उपयोग करते हैं तो वह शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाता है। जैसे किताब, यह हमारे देश की भाषा का शब्द नहीं है। पेन, यह हमारे देश की भाषा का शब्द नहीं है। स्टेशन, यह भी विदेशी शब्द है। रेडियो, यह भी विदेशी शब्द है। साइकिल, ये सभी क्या है, विदेशज शब्द है, यानी विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द है। तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे विदेशज शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर है संकर शब्द। संकर शब्द क्या है, संकर माने होता है मिश्रित, तो उसी तरह से संकर शब्द भी आता है। तो संकर शब्द में क्या होता है कि अन्य भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है, यानी भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता हो वैसे शब्द को हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे देखिए चौकीदार, चौकीदार एक शब्द है, क्या है, चौकीदार एक शब्द है। तो चौकीदार में चौकी एक शब्द है जो हिंदी भाषा से ली गई है, और इसमें दार एक शब्द है जो फारसी भाषा से ली गई है। तो इसमें 2 भाषा का प्रयोग हुआ ना, एक हिंदी और एक फारसी। तो चौकीदार में हिंदी और फारसी यानी 2 भाषाओं से मिलकर शब्द जो बनता है वह क्या कहलाता है, संकर शब्द। यानी 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। उसी तरह से देखिए डाक खाना, डाक शब्द है जो हिंदी शब्द है और खाना शब्द है जो फारसी शब्द है। तो हिंदी और फारसी दोनों शब्दों से मिलकर बना है डाक खाना। तो डाक खाना हो जाएगा कौन शब्द, संकर शब्द। उसके बाद आएगा गौ घाट। गौ घाट, तो गौ क्या है, हिंदी शब्द है, घाट क्या है, संस्कृत शब्द है। तो यह हिंदी और संस्कृत दोनों से मिलकर बनता है गौ घाट। तो इसलिए कह सकते हैं कि गौ घाट कौन शब्द है, संकर शब्द है। क्लियर। तो चलिए आप यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों के पास जो है यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।